नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो आज का जो है वो बिजनेस के ऊपर है, यानी कि व्यापार के ऊपर, सक्सेस यानी सफलता। तो ये आने वाले समय में जो भी अभी लोग नया बिजनेस खोलने की सोच रहे हैं या जो ऑलरेडी कर भी रहे हैं, तो जो भी अगर दिक्कतें आ रही हैं या क्यों आ रही हैं दिक्कतें, और असल में आपको बिजनेस करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या आपको अपनी जॉब से स्टिक करना चाहिए, इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये इतना आप मतलब श्योर हो जाइए कि ये वीडियो आपने कहीं और नहीं देखा होगा, जो इसमें पामिस्ट्री है, हम एस्ट्रोलॉजी को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही यूनिक और लॉजिकल चीज है। चलिए शुरू करते हैं पहले पामिस्ट्री से। देखिए, पामिस्ट्री के अंदर हम लोग देखें तो किसी भी बिजनेस के अंदर तीन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले विल पावर, दूसरी मैनेजरियल स्किल, और तीसरी अगर हम लोग इसको लें तो बिजनेस एक्यूमेंट, यानी कि व्यापार करने की समझ। अगर हम लोग इसको इस तरीके से देखें तो सबसे पहला विल पावर, आपका मैनेजरियल स्किल यानी कि लोगों से कैसे डील करते हैं, और बिजनेस एक्यूमेंट यानी कि व्यापार करने की समझ, यानी कि आप अगर 2 से 2 + 2 = 5 नहीं कर पा रहे हैं तो आप बिजनेस छोड़ के आप जॉब कीजिए। वहां पे एक नॉर्मल लोग 2 + 2 4 ही रखते हैं, पर एक बिजनेसमैन होता है जो 2 + 2 5 को, यानी कि सही अपॉर्चुनिटी पे कब आपको स्ट्राइक करना है, तो ये आपको ये तीन चीजें बताती है। अब मैं आपको जल्दी से शुरू करता हूँ कि आप अपने हाथ में खुद देख के ये चीज को टेस्ट कर सकते हैं कि आपको बिजनेस सूट करेगा या नहीं करेगा, या आप नॉर्मल अपने किसी भी प्रोफेशन यानी कि जॉब वगैरह में रहें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, अब इसमें अगर हम लोग इस अंगूठे की बात करें तो ये आपकी विल पावर को डिफाइन करता है। इसकी लेंथ जो है वो विल पावर को डिफाइन करती है, यानी विल पावर बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस सक्सेस के लिए। अगर हम लोग इसको अगर हम लोग इसकी नापने की एक जनरल एक हम लोग पैरामीटर लेंगे तो ये देखिए, ये वाली उंगली के ये वाला जो हिस्सा है इसका आधा, यानी कि ये एक नॉर्मल माना जाता है। इससे नीचे, यानी कि अगर आप मेरा देखेंगे तो इससे हल्का सा नीचे है, यानी कि विल पावर की कमी। अगर इतना है आपका तो विल पावर अच्छी है। अगर इससे ऊपर है, यानी कि इस हिस्से तक आ रहा है आपका ऊपर, ये वाले हिस्से तक, तो बहुत अच्छी आपकी विल पावर है। और कईयों में देखा गया इससे भी ऊपर हो जाती है, तो वो वैसे लोग फिर आंदोलनकारी ज्यादा होते हैं, बिजनेस में नहीं होते हैं। तो लेकिन जहां तक ये चीज है तो यह हमें ये देखने की बहुत जरूरत है कि आपकी विल पावर कितनी है बिजनेस के अंदर। तो ये आप अपने हाथ से खुद देख के ये चेक कर सकते हैं, पहला पैरामीटर। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरे पैरामीटर पे, यानी कि ये आपकी जुपिटर की फिंगर यानी इंडेक्स फिंगर, जो कि गुरु की फिंगर भी कहलाती है। ये आपकी जो है मैनेजरियल स्किल है कि कैसे पीपल मैनेजमेंट आप करते हैं, कैसे आप लोगों से काम निकलवाते हैं, कैसे आप अपने एम्प्लॉइज के साथ रखते हैं, वेंडर्स के साथ आपके कैसे रिलेशन है, आप मार्केट से कोई आप पैसा उठाते हैं तो कैसे आप सस्ते सस्ता माल उठाते हैं, पैसा उठाते हैं, या कोई भी किसी भी टाइप का आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी चीज है, वो सारी चीज ये आपकी जुपिटर फिंगर डिफाइन करती है। अब इस जुपिटर फिंगर में हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि वैसे जुपिटर फिंगर आपकी सही है या नहीं। देखिए, मेरे हाथ में अगर ये जुपिटर फिंगर आपके सूर्य की फिंगर से नीचे है, यानी मेरे हाथ में देखिए ये गलत है, ठीक है। ये देख, अगर ये मेरी जुपिटर की फिंगर अगर बड़ी होती इस सूर्य की फिंगर से, यानी कि ये सूर्य की फिंगर है और ये जुपिटर फिंगर है, अगर मेरी ये जुपिटर की फिंगर अगर बड़ी होगी तीसरी फिंगर यानी कि रिंग फिंगर से, तो मैं बहुत ज्यादा मैनेजरियल स्किल में एक्यूरेट रहूंगा, और ऐसे पर्सन बहुत ज्यादा इसमें तरक्की करते हैं। तो ये दो पैरामीटर, यानी कि पहला हमने देखा आपका विल पावर, दूसरा का मैनेजर स्किल। अब तीसरा आते हैं हम लोग बिजनेस एक्यूमेंट पे, यानी कि बिजनेस की समझ, यानी कि सही इस मौके पे सही डिसीजन लेने की आपकी समझ। वो हम लोग कैसे चेक करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें इसमें हम लोगों ने एक पैरामीटर बना दिए, यानी कि सन फिंगर का ये वाले हिस्से की एक लाइन मैंने खींची है। अगर आपकी ये वाली फिंगर यानी कुछ कुछ अगर मेरे हाथ में देखेंगे तो वो कुछ कुछ उस लेवल तक आ रही है, तो ये एक नॉर्मल है। अगर इससे नीचे है तो उतना वो बिजनेस रिलेटेड आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं और अच्छा नहीं कर पाते, और अगर इससे ऊपर है तो बहुत आपके लिए फैंटास्टिक है। अगर आप उसके बाद भी अगर जॉब में अपना टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं वो वेस्ट वर्ड को इस वजह से यूज कर रहा हूँ क्योंकि रियलिटी में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं बिजनेस में या साइड बाय साइड आप अगर हो सकता है नौकरी नहीं छोड़ना चाहते एक सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के रीजन से, तो साथ में आप एक छोटा मोटा कोई भी बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। आपको जो तरक्की है वो मिलेगी ही मिलेगी। अच्छा, अब हम आते हैं जो बाकी जो हाथ का जो इसमें होता है। इसमें देखिए हमारी एक फेट लाइन होती है। ये फेट लाइन यानी कि शनि के फिंगर के नीचे से अगर हमारी फेट लाइन चल रही है और एक नीचे तक जा रही है और काफी इंडिपेंडेंट है और काफी अगर प्रोमिनेंट है, तो ऐसे लोग मैन्युफैक्चरिंग लाइन में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग किसी भी टाइप की लोहा
से रिलेटेड बड़ी बड़ी मशीनों का काम या किसी भी टाइप की आप कर रहे हैं तो आपको बहुत सक्सेस मिलने के संभावना है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए जुपिटर माउंट पे मान लीजिए कोई भी आपका ऐसा निशान है जो कि शुभ माना जाता है निशान, तो आप कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी, मोटिवेशनल स्पीकर, कंसल्टेंसी या किसी भी टाइप से आप एजुकेशन रिलेटेड बिजनेस यानी एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस में आप बहुत सक्सेस कमाएंगे। सन से रिलेटेड यानी कि गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी आप टेंडर्स उठाते हैं या कोई भी आप इस टाइप से आप काम कर रहे हैं, तो अगर ये सन के नीचे आपको कोई भी शुभ साइन आपका ऐसा है या सन का माउंट अच्छा है, सन की लाइन अच्छी है आपके पास, तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा सरकार से रिलेटेड किसी भी टाइप से व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो उसके अंदर। अब हम आते हैं तीसरे चौथे, यानी कि ये अगर बुध के नीचे आपको कोई ऐसा शुभ साइन मिलता है या माउंट बहुत अच्छा है, उंगली की लेंथ अच्छी है, तो आप ये समझ लीजिए किसी भी टाइप की कंसल्टेंसी हो गई, वो कंसल्टेंसी कपड़े संबंधी व्यापार और इसके अलावा मेडिकल संबंधी यानी कि मेडिकल सेक्टर से संबंधित किसी भी व्यापार के अंदर आपको सक्सेस मिलने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। अब हम आते हैं एक और चीज पे जो कि मतलब डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है बिजनेस पे, पर हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं। तो कहीं ना कहीं बिजनेस फैमिलीज में हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे मतलब सेकंड या थर्ड जनरेशन के लोग होते हैं जिसमें ऐसी ये हाथ पाया जाता है। अगर आप इस हाथ को अगर आप आधे हिस्से में डिवाइड कर दें, ऊपर के हिस्से और नीचे के हिस्से में, तो अगर ये नीचे का हिस्सा ज्यादा आपका फूला हुआ है, ऐसे लोग देखिए इसके में लॉजिक क्या है, लॉजिक पे भी मैं आऊंगा, पहले अभी समझ लीजिए। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव बनाना और ऐशो आराम की जिंदगी, ये चीजों में ज्यादा बिलीव करते हैं। इनसे मेहनत या कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया या ऐसी कोई भी चीज लानी बहुत एक मुश्किल चीज होती है। जहां जब एक बिजनेस फैमिली होती है तो शुरू की 1 या 2 जनरेशन होती है, वो अपना नाम कमाने में, बिजनेस को जमाने में वो रहती है। पर हमारे पास जैसे केसेस आते हैं कि वो बिजनेस में 3rd जनरेशन है, 4th जनरेशन है, उनका बिजनेस नहीं चल रहा है। तो ये चीजें कॉमन आप एक देखेंगे कि ये 3rd या 4th जनरेशन ऑफ बिजनेस में, क्योंकि वो शुरू से ही वो वैसे घर में पैदा होते हैं, तो उनके हाथ में ये, क्योंकि इसमें देखिए वीनस माउंट और मून, वीनस ऐशो आराम, मून आपका ख्याल, और यानी कि आप हमेशा अपने एक दुनिया में, अलग दुनिया में रहते हैं। असलियत से, असली जो बिजनेस की कंडीशंस हैं उससे आपका लेना देना ज्यादा नहीं होता है। और यहाँ पे वीनस माउंट का वैसे तो अच्छा होता है डेवलप होना, आपको पैसा और ये सब चीजें देता है, पर कहीं ना कहीं ये देखिए कहीं ना कहीं आपको ऐशो आराम का गुलाम बना देता है कि आप अपने जो एक कंफर्ट लेवल है उससे बाहर नहीं निकलना चाहते और आप एक उसी में रह के आप एक दायरा सीमित कर लेते हैं। तो वो चीज एक बिजनेस के लिए काफी बड़ा एक ब्लॉकेज होता है आपकी सक्सेस। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि पामिस्ट्री में आप खुद देख सकते हैं और अपना खुद डिसीजन ले सकते हैं। और अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो आप यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम पीछे वीडियो भी नहीं बना पाए क्योंकि हम वेबसाइट बना रहे थे, तो अब हमारी वेबसाइट भी लॉन्च होने की कगार पे है। तो ये जो हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के इन डेप्थ एनालिसिस, जो कि आप अपने अपने पूरा डिसीजन लेने में आपको जो बहुत सहायक होंगे वो करेंगे। अब मैं दीपक जी का स्वागत करता हूं। दीपक जी, आपका स्वागत है और मैं चाहूंगा कि आप इसमें ज्योतिष संबंधी जो रोशनी या ज्ञान जो एग्जैक्ट जो इस बिजनेस सक्सेस के लिए चाहिए वो आप हमारे दर्शकों को दीजिए। धन्यवाद दीपक। वरदान जी नमस्कार। आपने तो बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया दर्शकों को कि खुद कैसे देख सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में मैं थोड़ा सा ये जरूर बोलना चाहूंगा दर्शकों को कि आप बहुत सी चीजें खुद नहीं देख सकते, क्योंकि इसमें बहुत से कॉम्बिनेशंस को स्टडी करना पड़ता है। पहले तो मैं दर्शकों को ये बोलूंगा कि अगर आपको अपने कुंडली में देखना है कि आपकी कुंडली में, आपके जीवन में बिजनेस से संबंधित सफलता है कि नहीं है, तो सबसे पहले आपको वो चार्ट जो है, बहुत से दर्शकों ने बोला कि आप बोल तो देते हैं लेकिन वो चार्ट में क्या है हमको समझ में नहीं आता, तो वो चार्ट आपको देखना आना चाहिए कि वो 12 घर जो है, जो हमारे जीवन को 12 हिस्सों में डिवाइड किया है, वो कैसा है। दूसरा, अगर सिर्फ पॉइंट पे आए, बिजनेस की बात करें, तो बिजनेस में अगर आपको वो चार्ट देखना आता है तो आपको उसमें 2nd हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, ये सारे देखने हैं आपको। और भाग्य स्थान जो है 9th हाउस, इसका भी योग देखना है। देखिए, बिजनेस आजकल बहुत तरीके के बिजनेस होते हैं और कुछ लोग घर से बैठ के काम करते हैं, वो भी बिजनेस है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग में है, वो भी बिजनेस है, कुछ कंसल्टेंसी करते हैं, वो भी बिजनेस है। तो ये जितने भी मैंने सारे आपको ये हाउसेस बताए, ये हाउसेस हमारे ग्रोथ हाउसेस कहलाते हैं। ये इनका जो कारक होता है वो भी जुपिटर रहता है। तो अगर आपको अपनी कुंडली में बिजनेस की सफलता या बिजनेस से रिलेटेड सफलता देखनी है, तो सबसे पहले आपको, जैसे मैंने आपको बताया, 2nd हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, ये सारे हाउसेस को स्टडी करना पड़ेगा एक साथ।
आप नहीं कर पाएंगे तो आप हमारे पास आइए, हम आपको करके देंगे। दूसरा, आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में बुध की पोजीशन क्या है। बुध यानी कि मरकरी, मरकरी हमारी कुंडली में जो है बिजनेस के लिए देखा जाता है। तो अगर आपके मरकरी का संबंध इन सब में से किसी हाउस, जो मैंने आपको पहले हाउसेस बताए, इन सब में से किसी एक हाउस से है, इनके लॉर्ड से है, स्पेशली अगर सेकंड, अगर सफलता आपको देखनी है तो अगर देखिए सफलता आप कैसे देखेंगे, सफलता आप देखेंगे कि बिजनेस में आपको धन आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर धन आ रहा है तो सफलता आ रही है, अगर धन नहीं आ रहा तो सफलता नहीं आ रही। ये साफ सा लॉजिक है। तो सेकंड हाउस जो है, हमने धन पर एक वीडियो भी कर रखा है, आप उसको भी जाके देखिए। सेकंड हाउस जो है वो धन से रिलेटेड रहता है आपका, और 10th हाउस जो है वो आपके कर्म से रिलेटेड रहता है। तो अगर आपके धन का जो लॉर्ड है या तो वो मरकरी हो, मतलब धन हाउस यानी कि सेकंड हाउस का लॉर्ड या तो वो मरकरी हो, या फिर जो भी उसका लॉर्ड है अगर उसका मरकरी के साथ सीधा सीधा संबंध है, नंबर 1, या फिर जो आपके कर्म स्थान यानी कि 10th हाउस जो है, 10th हाउस का लॉर्ड या तो मरकरी हो या फिर उसका संबंध कहीं ना कहीं मरकरी से हो, तो ऐसे जातक जनरली देखा गया है कि बिजनेस की ओर आकर्षित होते हैं और इनको कुछ हद तक सफलता भी मिलती है। इसके साथ साथ आपको देखना है आपका आय, यानी 11th हाउस। 11th हाउस मतलब जो भी आपको मिलेगा, जो भी आपके जीवन में सक्सेस आएगी, तो वो आय का खाना कैसा है, उसका लॉर्ड कैसा है, कोई नीच अवस्था में तो नहीं है या किसी ऐसे प्लैनेट के साथ तो नहीं है जहाँ पे उसकी मैत्री ना हो रही हो, वो आपको देखना है। और फिर जो आप देखते हैं 7th हाउस, 7th हाउस जो होता है वो पब्लिक से देखा जाता है। तो आपका कोई भी बिजनेस अगर पब्लिक से रिलेटेड है, डायरेक्ट कंज्यूमर से रिलेटेड है, तो आपको 7th हाउस की अवस्था और उसके लॉर्ड की अवस्था देखनी भी जरूरी है। देखिए एस्ट्रोलॉजी में हमेशा मैं ऐसे ही बोलता हूं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि एस्ट्रोलॉजी में एक चीज, एक निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशंस देखने पड़ते हैं हमको। तो आज के लिए आप सिर्फ अभी इतना देखिए कि आपका सेकंड हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस के जो लॉर्ड्स हैं उनकी अवस्था क्या है। इसके साथ साथ आप देखिए जुपिटर जो इन सभी हाउसेस का कारक है, जुपिटर की अवस्था क्या है। अवस्था में आप कैसे देखेंगे, अवस्था में आप देखेंगे पहले वो कौन से घर में बैठा हुआ है। घर के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि वो मित्र स्थान पे बैठा हुआ है, शत्रु स्थान पे बैठा हुआ है या न्यूट्रल स्थान पे बैठा हुआ है। ठीक है, वो आपको देख, अब जैसे जुपिटर जो है, जुपिटर का एक्सॉल्टेड मतलब जो सबसे बेस्ट प्लेसमेंट रहता है वो कर्क राशि यानी 4th साइन में रहता है, और जो सबसे वर्स्ट प्लेसमेंट रहता है वो 10th हाउस में रहता है यानी कि कैप्रिकॉर्न में, तो 10th साइन में, सॉरी, यानी कि कैप्रिकॉर्न में। तो ये आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि वो बेस्ट हाउस में है जहां पे उसकी परफॉर्मेंस बेस्ट आ रही है, या वर्स्ट हाउस में है जहां पे उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही, या फिर एक न्यूट्रल हाउस में है। तो ये अवस्था के लिए आपको देखना पड़ेगा। दूसरा, आपको ये भी आना चाहिए कि नक्षत्र में कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है और कौन से नक्षत्र का कौन सा पद है। एग्जाम्पल के तौर पे केप्रिकॉन में जब जुपिटर जाके बैठता है, जो अब ट्रांजिट में आने भी वाला है, तो केप्रिकॉन में जुपिटर नीच अवस्था का माना जाता है। लेकिन केप्रिकॉन में अगर उसका जो नक्षत्र है वो श्रावण नक्षत्र हो, श्रावण नक्षत्र का जो 4th पद होता है वो एक एक्सॉल्टेड पद रहता है जुपिटर के लिए। तो ये भी थोड़ा सा एक कॉम्बिनेशन होता है। तो आपको जुपिटर की अवस्था देखनी है, आपको उसका ये जितने भी हाउसेज है इनका संबंध मरकरी से है, बुध ग्रह से है कि नहीं है वो देखना है। और अगर ये सब पॉजिटिव आपको साइन नजर आ रहे हैं आपकी कुंडली में, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका जो है बिजनेस में एक तो रुचि भी ज्यादा होगी, दूसरा आपको सक्सेस भी ज्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू कि अगर आप कोई जॉब करें। तो ये कॉम्बिनेशन हैं। देखिए इसको बहुत बारीकी से देखना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बारीकी से देखना बहुत जरूरी है इसको, ये डिसाइड करने से पहले कि आप बिजनेस में कूदें कि ना कूदें, क्योंकि बिजनेस में घुसना आसान है बट वहां से जो है प्रॉफिट निकालना एक तरीके का चैलेंज रहता है। तो ये सब चीजें आप देखिए, आपको कोई भी, जैसे वरदान जी ने भी बोला, अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमसे कंसल्ट कीजिए, हम आपको वो कॉम्बिनेशंस देख के स्टडी करके बताएंगे कि आपके लिए है कि नहीं है, और उससे आपको फायदा होगा कि नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हुए मैं वरदान जी से ये पूछना चाहूंगा, वरदान जी अब आपने जो है एनालिसिस तो बहुत अच्छा बता दिया, लेकिन अब रेमेडीज क्या होंगी वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि जो भी बिजनेस में जाना चाहते हैं या बिजनेस में है ऑलरेडी, उनके लिए हम क्या रेमेडीज वो लोग कर सकते हैं जिससे कि उनको सक्सेस मिले। जी जी दीपक जी, बहुत ही आसान और बहुत ही घर में जो दर्शक खुद कर सकते हैं ऐसी रेमेडियों का हम लोग ज्यादा प्रमोट करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ये हमारा एक मिशन तथास्तु का एक वो भी मोटिव है कि एक जनरल वेल बीइंग ओवर द वर्ल्ड हम लोग इसको स्प्रेड करें और लोग अपने घर में बैठ के एनालिसिस भी कर सकें और कंसल्टेशन भी ले सके हमसे, और इसके बाद रेमेडीज भी कुछ ऐसी सिंपल हो जिसके लिए कहीं उसमें ज्यादा कुछ आना जाना ना पड़े, ना ही उसका ज्यादा कोई पैसा वगैरह या उस टाइप से कोई भी खर्चा वगैरह हो।
तो हमारी ये रेमेडी बहुत ही सिंपल, मैं शुरुआत करना चाहूंगा 3 चीजों से, यानी कि 3 प्लांट। ये देखिए, अब जहां मैं प्लांट की रेमेडीज पे आता हूँ, तो प्लांट की रेमेडी अब लोग कहते हैं हमारा ऑफिस में जगह नहीं है, हमारा छोटा कैबिन है, और तो ये प्लांट आप अपने घर पे रख सकते हैं। अगर घर पे भी नहीं है तो आप किसी लॉन में आसपास में कहीं पे भी ये 3 प्लांट को मेंटेन कर सकते हैं, और ये प्लांट गमले में भी मेंटेन हो सकते हैं। देखिए, अब 3 प्लांटों में सबसे पहला मनी प्लांट, ये 99% लोगों के घरों में होता ही है, और ऑफिस में आजकल ये वैसे ही डेकोरेशन के लिए रखा जाता है, पर इसके पीछे बहुत अच्छा रीजन भी माना जाता है कि कहीं ना कहीं ये बिजनेस में आपको पैसे संबंधी कोई भी दिक्कत आ रही है तो एक मनी प्लांट जरूर रखें। दूसरा प्लांट है अनार का पौधा, यानी कि पोमेग्रेनेट। और तीसरा हम लोग अगर आते हैं तो बनाना, यानी कि केले का। तो देखिए, केले का तो पेड़ होता है, पर अगर उसका छोटा पौधा अगर आप किसी गमले में रख सकें, या अगर मान लीजिए आपके घर के पास आपका छोटा सा कोई गार्डन है, या जहाँ पे आप केले का पेड़ वैसे उगा सकते हैं, या आपका कोई बरामदा है, तो आप जरूर उसमें उगाइए। या अपनी कोई आपकी फैक्ट्री है, उसके कोई आसपास में एरिया है जहाँ पे आप उसको उगा सकते हैं। तो ये 3 चीजें हैं, अनार, मनी प्लांट और केला। ये 3 पौधे आपने बहुत अच्छी तरह मेंटेन करने, और कोशिश कीजिए इनमें खाद और पानी आप रोज आप खुद अपने हाथों से डालें, और इनको खुद आप मेंटेन करें। अच्छा, अब हम आते हैं घर से निकलते हुए। जब आप सुबह घर से निकल रहे हैं अपने बिजनेस के लिए रोज, या किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए, तो आपने फिर वही मैं आऊंगा कि 3 चीजों का आपने ख्याल रखना है। एक है चंदन का तिलक, यानी कि चंदन का तिलक आप अपने माथे पे आप खुद भी लगा सकते हैं, किसी फैमिली मेंबर से आप ये लगवा लें, तो ये बहुत आपको फायदा करेगा। इत्र, अब मैं इत्र आज वैसे ही आजकल काफी लोग काफी डिओड्रेंट्स और ये परफ्यूम्स वगैरह यूज करते हैं, पर ये नेचुरल फ्लावर का एसेंस होता है, ये भी ऑनलाइन मिल जाता है आपको, या वैसे आप ढूंढेंगे तो कोई ना कोई दुकान पे आपको ये चीज मिल जाएगी। नेचुरल फ्लावर का जो एसेंस होता है, वो आप अपने ऊपर अगर हल्का सा छिड़केंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और तीसरी चीज है मीठा। घर से निकलते हुए जैसे हमारी एक परंपरा चली आती है कि 1 चम्मच चीनी या दही के साथ, या दही के साथ ही आप गुड़ का थोड़ा सा पीस देंगे। आप देखिए, अब इसमें फिर वो चीज आ जाती है कि अब जिसको शुगर है वो क्या करे या वो क्या करे, तो क्वांटिटियां बहुत लिमिटेड रखती है। सिर्फ ये एक रेमेडी के रूप में हम लोग एक छोटा सा, मतलब मान लीजिए कि आधा चम्मच अगर ले लीजिए आप, या उससे भी कम ले लीजिए, बस एक रेमेडी के रूप में आपने लेना है, और उसको लेके आपने रोज एक आपने एक नियम मान लेना है कि घर से निकलते हुए आपको ये 3 चीजों का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं कि नॉर्मली कहा जाता है कि लक्ष्मी माता की प्रेयर कीजिए, या लक्ष्मी माता की किसी भी एंगल से आप उसकी, या गॉडेस लक्ष्मी की आप किसी भी एंगल से आप प्रेयर कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, तो बहुत फायदेमंद होती है। पर इसके साथ अगर गणपति भगवान को जोड़ दिया जाए, यानी कि गणपति भगवान की पूजा अर्चना की जाए, तो ये जो फल होता है ये आपको बहुत ज्यादा मिलता है मल्टीप्लाई होके, और आपकी जो बड़ी से बड़ी अड़चने भी हैं, उनको तो विघ्नहर्ता वैसे भी कहा जाता है, और जो भी आपकी बड़ी से बड़ी अड़चने हैं उनको भी खत्म कर देते हैं। तो ये 3 चीजें आपको, जो एक मैंने प्लांट की रेमेडी बताई, और मैंने आपको जो घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको क्या करना है, और एक आपने पूजा पाठ में लक्ष्मी माता और जो भगवान गणपति है, इनको आपने किसी न किसी रूप में आप इनकी आराधना कीजिए, इनकी अर्चना कीजिए, तो ये आपको बहुत फायदा करेगा, और आपके बिगड़े से बिगड़े काम भी आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में सुधरने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें देखिए ऐसा है कि हमें बहुत आपका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, पर अगर मान लीजिए आप कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि हम कोई ऐसा वीडियो बनाएं जो आपसे मिस हो जाए। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपके उस पे यूट्यूब पे आपके एक नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाती है कि हम लोगों ने जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे वैसे ही आप इसको देख सकते हैं। बाकी हमारी वेबसाइट missiontatastu.com बहुत जल्दी आने वाली है। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, वो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उन लोगों का जो कि ये वीडियो देख रहे हैं। और आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहिए। हम भी चाहेंगे कि हम ज्ञान नए से नया और आसान से आसान ज्ञान आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करें। और अभी के लिए धन्यवाद।